जय हिंद। आज का क्लास एक मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। आप लोग इस मंत्र को भली भांति जानते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता सरस्वती, माँ गायत्री हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा ताकि संस्कृत का जो नंबर है या फिर बोले तो संस्कृत का जो ज्ञान है अच्छे तरीके से अर्जित कर पाए। बाबू देखो, मेरा मकसद आप लोग को बस इतना बताना है कि जो आपका संस्कृत का सिलेबस है, आपका जो संस्कृत है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। आप लोग क्या करते हैं, साल भर आप हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेकिन क्या छोड़ देंगे, अरे संस्कृत है उसको लास्ट में देख लेंगे। संस्कृत लिखना थोड़ी है, हिंदी में ना आता है, बना देंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे, सब्जेक्टिव बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, टिप टप के बना लेंगे, और सब्जेक्टिव में 10-15 नंबर का 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, उसमें थोड़ा सा याद वाद कर लेंगे, कहीं से टिप टप के बना लेंगे, यही नहीं रहता है। लेकिन नहीं, आपके जो संस्कृत वाला पोर्शन है इसमें आपके बहुत से चीजें हैं। जैसे आपको क्या कहा है, आपको संस्कृत में बुक देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको व्याकरण देखने को मिलेगा। ये जो आपका सिलेबस उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे कराया जाएगा। ऐसा ही पढ़ना होगा आपको, हर एक चीज कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, एक एक चीज बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई डिप्रेशन, बिना कोई शिकार के, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं हमारा जो ये प्यूसम बुक को देखे हो तुम, इसका नाम चाचा जानते हो कौन चीज ये? इसको अभी देखे हो क्या हो या फिर नहीं देखे हो, पहली बार देख रहे हो? देखे तो सर है हम अपने एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी उसको बोलो, एनसीईआरटी आपका नहीं है, वो एससीईआरटी है। इसमें तो आप प्यूसम को जरूर देखे होंगे, ये आपका प्यूसम है। तो चश्मा लगा लेते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना चश्मा? ठीक लग रहा है। चलो देखो, ये आपका प्यूसम बुक है। प्यूसम में आपको मतलब जो बुक है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके अलावा व्याकरण के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम लोग प्यूसम बुक के बारे में देखते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे आता है। प्यूसम का हमारा चैप्टर क्या क्या है। आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका मंगलम है, इसमें लिखा नहीं है, वही तो हम गड़बड़ा गए, कंफ्यूज है कि आपका पहला चैप्टर कहाँ गया। तो आपका जो पहला चैप्टर है मंगलम, आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका मंगलम है, ठीक है। मंगलम, ठीक है। आपका पहला चैप्टर कौन सा है बाबू? पहला आपका है मंगलम, ठीक है। मंगलम में आपको कुछ मतलब कुछ बोल सकते हैं, आपको कुछ उपनिषद है उससे आपको मंत्र संकलित किया गया है, उस मंत्र के बारे में पढ़ना है। उस मंत्र को हम बेहतरीन ढंग से तुमको संस्कृत में लाएंगे, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे। और हाँ, जिन बच्चों को नहीं आता है संस्कृत उनको सीखना पड़ेगा। क्या बोल दिए सर? उनके लिए भी सॉल्यूशन है, जब क्लास लाएंगे तब बताएंगे उनके लिए क्या सरप्राइज है, ठीक है। आपका सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका कौन सा? पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। पटना की शोभा, पटना का क्या वैभव है। अलस कथा तीसरा चैप्टर है। आलसियों की कथा है, कुछ आलसी हैं उनके बारे में कथा है। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत में कौन कौन सी लेखिका है, लेखक और लेखिका में अंतर होता है। लेखक जो जेंट्स होता है उनको बोलता है, लेखिका जो औरत होती है लेखिका, उनके बारे में बात किया जाता है, ठीक है। भारत महिमा या भारत से महिमा, उसके बारे में पढ़ना है, भारत की महिमा के बारे में। भारत से भारतीय भारतीय संस्कार, अच्छा, भारतीय संस्कार के बारे में, भारत की जो संस्कार है, जैसे कितने आपके जो 16 संस्कार होते हैं उनमें कौन कौन सा संस्कार होता है। गर्भधारण संस्कार, केशावंतन संस्कार, जूड़ा कर्म संस्कार, जितने भी संस्कार होते हैं, मतलब अंतिम संस्कार, तुम्हारा जितने भी संस्कार होते हैं उन सब संस्कार के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है नीति श्लोक। नीति श्लोक जो तुम्हारे विदुर नीति से तुम्हारे लिए संकलित किया गया, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा कर्मवीर कथा के बारे में पढ़ना है। तब तुम्हारे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तुम हमको पढ़ना है मंदाकिनी वर्णम, जो गंगा नदी है उसके वर्णम के बारे में पढ़ना है। फिर व्याघ्रपति कथा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कर्ण से दानवीरता, कर्ण की दानवीरता के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कर्ण की दानवीरता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है विश्व शांति, विश्व की शांति, जो तुम्हारा चैप्टर है वर्ल्ड वार के टाइम का, उसके बारे में पढ़ना है। शास्त्रकारा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये सब तुम्हारे बुक के चैप्टर है जिसका तुम नाम आगे कहीं ना कहीं सुन लोगे, मतलब पढ़ोगे तो तुम जान जाओगे। अब देखो, तुम्हारा जो व्याकरण है सबसे मेन पोर्शन, जिसे तुमको क्वेश्चन तो कम देखने को मिलेगा, अगर जो बच्चा संस्कृत में रुचि रखता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या? व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो आपको संधि देखने को मिलेगा,
ठीक है। संधि हम पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे। सर इतना ही है व्याकरण में। व्याकरण में और बहुत से टॉपिक है। व्याकरण में तो बहुत ज्यादा है। संस्कृत में हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है बाबू। संस्कृत जो हमारी है वो सबसे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन नहीं, प्राचीनतम, बहुत पुरानी भाषा की जो शुरुआत हुआ था, जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो शंकर जी के डमरू से निकले हैं, उसको तुमको हम पढ़ाएंगे। माहेश्वर सूत्र तुमको दिखाएंगे कैसे होता है, कैसे उत्पन्न हुआ संस्कृत, वहां से तुमको हम लेके आएंगे माहेश्वर सूत्र से, ठीक है। तो वहां से तुमको हम पढ़ाएंगे। और देखो संधि वाला तुम्हारा जो चैप्टर है, पोर्शन है, वो तुम्हारा वहां से है। संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब तुम्हारे व्याकरण के टॉपिक है, जो बहुत से टीचर तुमको नहीं पढ़ाते हैं। रेयरे तुमको कोई टीचर होगा जो पढ़ाता होगा यूट्यूब पे, ठीक है, वो भी फ्री, समझ रहे हो ना। तो इतनी चीज तुमको हम इसमें कराने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ है। उसके अलावा देखो क्या है, तो ये तो तुम्हारा होगा ग्रामर टॉपिक, जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और अनुच्छेद, अनुवाद मिलके इससे बनते हैं तुम्हारे। इसके बाद तुम्हारा आता है क्या, तो ये सब कराने के बाद तुमको हम क्या कराने वाले हैं, तो ये सब कराने के बाद तुमको हम कराएंगे अपठित गद्यांश। जो गद्यांश आपका आता है 13 नंबर का, उसको भी तो सिखाना पड़ेगा ना। ये सब 7 मंथ के अंदर होगा, बता रहे हैं। 7 मंथ के अंदर एकदम जी जान ठोक के पढ़ना है। देखो हम बता रहे हैं, जैसे रेगुलर आप लोग हम क्लास ला रहे हैं, वैसे आप लोगों को रेगुलर जुड़ के रेगुलर क्लास करना है। बहुत बात इतना है, एक भी लेक्चर करोगे मिस तो बैक और लॉक तो भयंकर लगने वाला है। कैसे कि मेरा क्लास कभी मिस नहीं होने वाला, कभी छूटेगा नहीं। और डेली 3 क्लास अपलोड होगा, डेली 3 क्लास आएगा, और डेली 3 क्लास आप लोगों को करना है कंपलसरी। अगर नहीं कीजिएगा तो पछताइएगा। उसके बाद आपको हम सिखाएंगे अनुवाद, फिर अनुच्छेद, उसका संस्कृत में पत्र लेखन। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। जैसे आप एक लिखते हैं अपने माता पिता के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास, और एक लिखते हैं आप किसके पास, जैसे कोई ऑफिस में हो गया, आप कहीं संस्थान में लिख रहे हैं, तो वो सब आपका हो गया। तो उस टाइप से देखो इतना आपका संस्कृत में हो गया। इसके अलावा आपका कितने लेक्चर आ चुके हैं। कल वाला जो सेशन था उसमें आपने क्या क्या देखा, तो कल वाला में आपको क्या करा दिया गया है, मैथ के बारे में क्लास करा दिया गया है, साइंस का सिलेबस समझा दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपको सोशल के बारे में दिया गया है, सोशल का सिलेबस समझा दिया गया है, ठीक है। और आज वाला जो सेशन है इसमें संस्कृत के बारे में समझा दिया गया है। अब फिर इसके बाद जो सेशन आने वाला है उसमें बचा है हिंदी और इंग्लिश। वो भी आप बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा। आज ही आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा। एक कल क्लास जो चला है, जितने भी कल 3 क्लास चले हैं और आज जितने क्लास चल रहे हैं, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को एक भी मिस मत कीजिएगा बाबू। हम बता रहे हैं ना, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और सर इसका PDF कहाँ पे आप दीजिएगा, देखो कोई भी क्लास का जब आपको PDF लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आप उसको फोटो लेके और ज्वाइन कर लीजिए। ये दिख रहा है ना आपको टेलीग्राम का मतलब स्क्रीनशॉट, आप उसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको गूगल स्कैन से स्कैन करके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। इस पे आपको हर क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा, और इस पे एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, ठीक है। जब क्लास लंच होगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या आप लोगों के सरप्राइज गिफ्ट है, ठीक है। चलो क्लास तो लंच हो चुका है, मतलब क्लास जब चलना स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर का पहला चैप्टर जब आएगा तब आपका बता रहा है, ठीक है। आप लोग का पूरा मंथली सिलेबस, पूरा एनुअली सिलेबस 7 मंथ के अंदर कैसे आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, उसके बारे में पूरा क्लास में बता देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे आप लोग हम बता रहे थे, आज थोड़ा सा जल्दी सिलेबस खत्म है, थोड़ा एक चीज़ बताना है आप लोगों के साथ, बात करना है आप लोग। ये तो कर ले बाबू। ऑन एन एवरेज पर मंथ में आप लोग का मतलब पर मंथ में केवल 10th क्लास का बात कर रहे हैं, 75 लेक्चर मिनिमम आएंगे। इतना बात कंफर्म बता दे रहे हैं, 75 लेक्चर मिनिमम आएंगे, और आप लोग को एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो आप लोग को बस एक चीज़ करना है, लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को बता देना है, ताकि उन लोगों का भी फ्यूचर ब्राइट हो जाए। बाबू देखो बिहार बोर्ड में क्या हो रहा है, बहुत घिनौना चीज़ हो रहा है। बहुत से कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, आपको 700, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 तक चार्ज ले रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं, आपको कुछ गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको पढ़ के आपका एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जा रहा है। लेकिन क्या आप दिल से सोचो, बढ़िया नंबर लाना आपका मकसद है? आपको बाहर जाकर मजदूरी करना है? भीमराव अम्बेडकर के जैसा, हमारे जो दयानंद सरस्वती है उनके जैसा, ज्ञान और विवेकानंद जैसा ज्ञान बनना है, या फिर
मजदूरी वजदूरी करते रहना है। कुछ तो अपने अंदर चैलेंज लाना चाहिए ना, कुछ ने अपने दोस्त को, देश को, अपने राज्य को, अपने जो बिहार ऐसे बदनाम है उसको बनाने के लिए, बचाने के लिए हम ही लोगों को करना पड़ेगा। हम ही लोग ना है आने वाले फ्यूचर का। जैसे मेरे उम्र के आप लोग हमसे कुछ ज़्यादा ही छोटे होंगे, वही 2-3 साल छोटे होंगे, ज़्यादा छोटे छोटे होंगे नहीं। अभी हमसे आप कितने साल लगभग 2-3 साल छोटे होंगे, उससे ज़्यादा होंगे नहीं। मेरा एक उम्र अभी 21 साल हो रहा है, आपका कितना हो रहा होगा? ज़्यादा हो रहा होगा। आप तो लग नहीं रहोगे छोटे, अभी बहुत छोटे होंगे हमसे। कितना 2-3-4 साल छोटे होंगे, उससे ज़्यादा छोटे होंगे नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को, हम लोग को पास ही है बिहार के भविष्य चेंज करने के लिए। तो आप लोग को हर चीज़ बेहतरीन ढंग से करना है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, और हर चीज़ को एक बेहतरीन ढंग से सिस्टम वाइज सिस्टमिक तरीके से पढ़ना है। आप लोग के लिए हम फ्री सेशन लाए हैं, बस आप लोग के लिए। तो सपोर्ट बनाइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और हाँ, आप लोग अगर कुछ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनली गाइड ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके फ़ोन में ये नंबर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, तो होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab होता है ना। उससे भी इजी ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला सर? 7004964016। इस फॉर्मूला को रट जाइए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। मतलब एग्जाम में आने वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड जब दुख तकलीफ होगा ना, तो इसको याद कीजिएगा आप अपने भैया को। ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपका दिल टूटा हो, कहीं मन उन लग रहा हो, तो ये सब के लिए नहीं है, पहले बता रहे हैं। किताब से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट करना। ऐसा फालतू बात के लिए मत कांटेक्ट करना, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो बड़ी मार मारेंगे फोने में, बुझाया ना। ऐसे फालतू बात के लिए नहीं, अभी एग्जाम है, अभी टाइम है आपके पास फ्यूचर बनाने का, बनाइए। आगे चल के बहुत से पापा की परियां मिलने वाली हैं। ठीक है, या फिर जो भी मेरी छोटी बहन देख रही हैं तो उनको भी अब बता रहा है कि बहुत सही से मिलेंगे लफंगे लुच्चे जो आपको तंग करेंगे, तो इसे बच उच के रहना है। ठीक है, अपने हार्मोन को कंट्रोल में रखना है, आपको बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे। चलो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने पुराने अंदाज में। जय हिंद।